जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहे। गम मिली या खुशी गुनगुनाते रहे। गम मिली या खुशी मुस्कुराते रहे। बांट दी हर खुशी जो भी हमको मिली। बांट दी हर खुशी जो भी हमको मिली। जख्म अपना सभी से छुपाते रहे। जख्म अपना सभी से छुपाते रहे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना मिश्रा मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपनी पुस्तक से कुछ रचनाएं जो आपको सुनाऊंगी। पहले जो 2 पंक्तियाँ मैं सुनाई वो इसलिए कि मैं कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई मेरी कितनी भी खिंचाई करे, चाहे कोई मेरी शिकायत करे, चाहे कोई मेरी बड़ाई करे, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और अपने आप को हमेशा ये मान के चलती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो परफेक्ट है और दिल से खुश रहती हूँ, आनंद में रहती हूँ। चाहे जिसको जितना चिढ़ना है चिढ़े, जलना है जले, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो करना है करे। मैं तो वही करती हूँ भाई जो मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है, मेरा दिमाग कहता है। बस एक ही बात का ध्यान रहता है कि मुझे गलत नहीं करना है, बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं, उनके हाथ में। दोस्तों, मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो इतना सटीक कविता है कि वो उसका संदर्भ आप अपने अपनों से भी ले सकते हैं, समाज से भी ले सकते हैं, किसी भी प्रसंग में ले सकते हैं। अगर आप ये कविता सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि विषधर से भी है विषैले अब कलयुग के मानव। विषधर से भी है विषैले अब कलयुग के मानव। अंतर कर पाना है मुश्किल मानव है कि दानव। कामना की अग्नि जलता देखो हर पल मानव। अंतर कर पाना है मुश्किल मानव है कि दानव। देवालय से देव हटे और मंदिर से देवी, सब अपनी सब सुख की छाने बने हुए सुख से भी। पाप बढ़ा इस कदर धरा पर बढ़ते जाते दानव। अंतर कर पाना है मुश्किल मानव है कि दानव। गूंजता न कभी सर्वत्र धर्म जय जयकार। आज फिरता है गलिन में हो करके लाचार। बेटियां हो अब सुरक्षित सोचे कैसे मानव। अंतर कर पाना है मुश्किल मानव है कि दानव। नाम गोत्र जाति की बखिया कब की उखड़ गई। संस्कार रीति रिवाजों की थी जड़ भी उखड़ गई। कैसे पाएगा सुख अपने जीवन में अब मानव। बनकर घूम रहा हर दिश में अब तो केवल दानव। विषधर से भी हैं विषैले अब कलयुग के मानव। अंतर कर पाना है मुश्किल मानव है कि दानव। दोस्तों, इस कविता में, ये कविता मैंने 2 परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। पहला परिप्रेक्ष्य तो मैं उनको कहती हूँ विषधर जो अपने भी हो के और दुश्मनों से भी बदतर ट्रीट करते हैं। आपके सामने तो लगेंगे अरे वाह क्या बात है, कितने आपके सगे, कितने आपके संबंधी, कितने अपने हैं, और आपके पीठ पीछे चूड़ा घोंपने से तनिक नहीं घबराते हैं। आपको कैसे नीचा दिखा दिया जाए, आपको जड़ को कैसे काट दिया जाए, इस चक्कर में लगे रहते हैं। और आपके सामने एकदम अमृत और पीठ पीछे जहर उगलते हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि हमारा समाज ही ऐसा हो गया है कि उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक अच्छे तरह के, एक बुरे तरह के। और यही एक बहुत बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य है हमारे समाज की कि अच्छे लोगों की संख्या कम होते जा रही है और बुरे लोगों की संख्या, बुराइयां अपने समाज में व्याप्त होते जा रही हैं। हमें उससे बच के रहना है, अपनी बेटियों को बचा के रखना है, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। क्या बताया जाए। एक और कविता मैं आपको सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है मन। मन की बंजर भूमि पर कुछ आस की बूंदें बरस गई।
मन गीला गीला महसूस हुआ, कुछ ओस की बूंदें छिड़क गईं। आंखें पत्थर की बनी, कभी खुद ही खुद तो बरस गईं। मन की बंजर भूमि पर कुछ आस की बूंदें बरस गईं। ये हुलस रहा, तन मचल रहा, रिमझिम सावन सी महक गई। मन की बंजर भूमि पर कुछ आस की बूंदें बरस गईं। मन विजित हुआ, कुछ विदित हुआ, सूखी पाती कुछ सरस हुई। मन की बंजर भूमि पर कुछ ओस की बूंदें बरस गईं। अलसाई सी अंगड़ाई ली यादें आँखों में छलक गईं। अलसाई सी अंगड़ाई ली यादें आँखों से छलक गईं। मन की बंजर भूमि पे कुछ ओस की बूंदें बरस गई, कुछ ओस की बूंदें बरस गईं। देखिए, मेरी पुस्तक का शीर्षक है स्त्री का आकाश, और अगली जो मैं कविता सुना रही हूँ आप लोगों को, उसका शीर्षक है तरसती नारी। है बनी हर बार धरित्री नारी, लेकिन पाने को आकाश तरसती नारी। देखो नर भी आज अपना परचम लहराता, भार्या अबला भोग वस्तु है बतलाता। दग्ध कर खुद को तड़पती नारी, दग्ध कर खुद को तड़पती नारी, पाने को आकाश तरसती नारी। आज का युग भी है विचित्र बड़ा, नर नारी के मध्य अंतर पहाड़ खड़ा। शीश पर अपने आदेश नर का रखती हर पल नारी, पाने को आकाश देखो तरसती नारी। खोल कर अपना हृदयांचल आकाश, बांध पंख को अपने पाने को आकाश। है अपरिमित शक्ति तुझमें फिर तरसे क्यों नारी, पाने को आकाश तरसती नारी। सोचने को है समय कहाँ, कर बस संघर्ष, नव्य जग में नाम है तो पाने को उत्कर्ष। कूद पड़ बन लक्ष्मी बाई, बन सफल तू नारी, पाने को आकाश क्यों तरसती नारी, तू क्यों तरसती नारी। और जो मैं कहती हूँ अपने बारे में, वो एक कविता सुनाती हूँ आपको कि बुलंदी छू कर आऊँगी। भुजाओं में वो ताकत है, बुलंदी छू कर आऊँगी। भुजाओं में वो ताकत है, बुलंदी छू कर आऊँगी। मिटा जो नाम है मेरा, उसे मैं लिख कर आऊँगी। बड़े नादान हो तुम सब, मुझे कमज़ोर जाना है। नहीं अब तक यही समझे मुझे क्या कर दिखाना है। जो पानी है चूड़ी कंगन, जो पहनी है चूड़ी कंगन, उन्हें ताकत बनाऊंगी। भुजाओं में वो ताकत है, बुलंदी छू कर आऊँगी, बुलंदी छू कर आऊँगी। और अगला है कि निभाती हूँ रिवाजों को, उन्हें बेकार मत कहना। निभाती हूँ रिवाजों को, उन्हें बेकार मत कहना। हमेशा शांत हूँ रहती, मुझे लाचार मत कहना। जरा खोटलो पटल दृक्कोप, देखो क्या करके आई हूँ। बुलंदर छू के आई थी, बुलंदी छू कर आई थी। बुलंदी छू के आई हूँ, बुलंदी छू के आई हूँ। और भुजाओं में वो ताकत है, बुलंदी छू के आऊँगी। यही हौसला हर बेटियों के अंदर होना चाहिए, हर नारियों के अंदर होना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। क्योंकि अगर हम अपने अंदर ताकत नहीं इकट्ठा करेंगे और अपने दिमाग और अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं करेंगे, तो ये समाज हमें बेकार लाचार तो कहता ही है, मान के भी बैठ जाएगा कि स्त्रियां तो कुछ कर ही नहीं सकती। जबकि आज के ज़माने में वाकई में मानने वाली बात है कि बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रही हैं। कभी तो बहुत सारी बंदिशें थी, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी बहुत सारी बंदिशें थी कि लड़कियां इस क्षेत्र में बॉर्डर पे जाके लड़ाई वाले डिपार्टमेंट में माने लड़ाकू डिपार्टमेंट में भाग नहीं ले सकती हैं। और कुछ स्पेशल कोटा था कि सिर्फ वहीं तक हो जा सकती हैं, लेकिन अब वो कोटा भी टूट गया है। अब अंतरिक्ष में जाना आम बात हो गई है, अंतरिक्ष में जा सकती हैं, नासा में काम कर रही हैं, आपके लड़ाकू विमान चला रही हैं, पायलट बन रही हैं। और पता नहीं हर क्षेत्र में, मतलब मुझे नहीं लगता कि या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें लड़कियां नहीं हैं। और शायद पुरुषों के अपेक्षा लड़कियों को ज़्यादा सक्षम माना जाता है कि लड़कियां ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि उनको जो काम दी जाती है, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसको वो बड़ा ही जिम्मेदारी से और मेहनत से करती हैं और बड़ा फिट काम करती हैं। तो जो भगवान ने हमें बनाया है, बड़ा सोच समझ के बनाया है। और आज का
पुरुष प्रधान समाज कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर मान रहा है कि हाँ वाकई में, क्योंकि आप लोग कहीं भी सबसे ज़्यादा तो प्राइवेट फॉर्म में जाके देखिए, कंपनियों में देखिए, बड़े बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बड़े बड़े पोस्ट पे आप देखेंगी तो एक से एक इंटेलिजेंट लड़कियां ही काम कर रही हैं, औरतें ही काम कर रही हैं। जितना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें लड़कियों को ही लगाया जाता है, क्योंकि जितनी वो टाइम की पाबंद होती हैं उतने ही वो मेहनती भी होती हैं, उतनी कुशल होती हैं और उनका दिमाग भी उतना ही तेज होता है। दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी अपनी बेटियों को वो मौका दीजिए, वो हर क्षेत्र में जाएं और हर क्षेत्र में शक्ति अपना आजमाएं और आगे निकलें, ताकि आप लोगों का भी नाम, कुल गौरव का नाम उज्जवल हो और साथ में उनका भी नाम उज्जवल हो। शादी करके दूसरे घर में जाएं तो उनको 2 पैसे के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए अपनी बेटियों को हमेशा योग्य बनाएं, सक्षम बनाएं। कोशिश करें कि शादी करने से पहले, दूसरे घर भेजने से पहले हम अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा कर दें। अगर हर गार्जियन ऐसा सोचने लगेगा तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्त्रियों की बेकारी और बेरोजगारी की अवस्था होती है बहुत बेकार होती है। हर चीज़ के लिए उसको तरसना पड़ता है, उसको तड़पना पड़ता है, एक एक रुपए के लिए सबके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ये नौबत न आए, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और जितना लाड़ प्यार माँ बाप दे के एक बेटी को विदा करता है या जब तक अपने पास रखता है, जितना मान सम्मान दुलार प्रेम देता है, उतना ससुराल में जाके उसको न कभी मिलता है, न कभी मिलने वाला है, न इस जन्म न उस जन्म, कभी भी नहीं। जमाना कोई भी हो, समय कोई भी हो, मगर एक बेटी के लिए और एक बहू के लिए जो अंतर बना दिया गया है वो अंतर हमेशा चलता है। और मायके में एक बेटी जितना स्वच्छंद रहती है, जितना हर अपने ख्वाहिश पूरा करती है, ससुराल में जाके सारी ख्वाहिशें, सारे सपने उसके वहीं ख़त्म हो जाते हैं, मायके में ही उसको दफन कर दिए जाते हैं। तो इसकी नौबत ना आए और बेटियां अपना सपना पूरा करें, अपने शौक़ को पूरा करें और स्वच्छंद रहे, स्वतंत्र रहें, निर्णय लेने के लिए हर क्षेत्र में इसे योग्य बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।